हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोफेशन दागोन त्योहार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं अगले दिन की सुबह की वक्त के अंदर वेस्टर्न रीजन की एयर एशियंस की सीन। अब बाहर की साइड एक बातलर अभी तक साफ सफाई कर रहा था और मी से जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या ये चीज सोच में बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है। अगली पल मी से बहुत ज्यादा खुश होकर लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा तुम से मुरोंग फैमिली को मदद करने के लिए गए थे, तुम वापस आए हो अपने साथ एक दागोन मॉम और 4 जायंट दागोन को लेकर। हमारी तेतुर यहाँ बिल्कुल एक दागोन पेट की हेचारी बनने वाला है। वो सुन के बाद लुफेन एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मी से ऐसे कहने लगा अभी के लिए इस चीज को इतना एक्सट्रीट बहुत बनाओ। सीध ऑफ लाइफ को एक दागोन के अंदर हैच होने के लिए सोच में बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत है। और फिर लुफेन ने स्टेज फेस बनाकर मी से की तरफ देखते हुए मी से ऐसे कहने लगा और इस वक्त के अंदर जॉब में यहाँ से चला गया था। नींग और लू फैमिली तुम्हारे लिए किसी भी तरह की पोजीशन को खड़ा किया था। जो सुने की बाद मी से थोड़ा सा मुस्कुराती अपनी दोनों आंखों बंद कर लुफेन से कहने लगा मैं लगभग इस नींग फैमिली के बारे में भूल ही गया था। अगली पौर मी से अपनी टी को पीते हुए लुफेन से कहने लगा अब से तुम डिवाइन रिवेंज सीक्रेट इलम के अंदर से वापस आए हो। बार बार यहाँ पर आ रहा है सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए। वो सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा चीखते हुए मी से कहने लगा वो सोच में बहुत ज्यादा रिलेंटलेस है। तो फिर मुरोंग फैमिली के बारे में क्या? वो लोग सिर्फ नींग फैमिली की इस तरह कामों को देख रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। जो सुनने की बाद मी से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा हाँ जरूर, तुम इसके लिए मुरोंग फैमिली को थोड़ा से ब्लेम नहीं कर सकती हो क्योंकि इसके अंदर वो लोग चाकर भी स्टेप इन नहीं कर सकते हैं। अगली पौर मी से यहाँ पर थोड़ा सा सैद पिटियन करते हुए लुफेन से कहने लगा क्योंकि नींग सुआंग हमेशा अकेला ही यहाँ पर आता है और सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछता रहता है। अगर वो तुम्हें नहीं ढूंढ सकता है तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है वो यहाँ पर रिवेंज के लिए आए हैं, इसीलिए मैंने मुरोंग सिंह को इसके बारे में नहीं बताया है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं नींग सुआंग बाहर से आकर जोर से चिल्ला को कहने लगा फैन अभी बाहर निकलो और मेरे साथ मिलो। वो सुनने के बाद मी से थोड़ा सा परेशान होगा तो थोड़ा सा निराश होकर लुफेन से कहने लगा अभी हम लोग डेविल के बारे में बात कर रही थी और वो डेविल फिर से यहाँ पर आ चुका है। अब वो नींग सुआंग फिर से आ चुका है और उसी पर नींग सुआंग की इस आवाज को सुनने के बाद लुफेन बहुत देर शौक रहे थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर नींग सुआंग बाहर से ए फैमिली के रेसिडेंस की तरफ देखते जोर से चिल्ला को कहने लगा मुझे मालूम है तुम आप वापस आज को जल्दी से यहाँ पर बाहर निकलो। और फिर नींग सुआंग थोड़ा सा गुस्से में और थोड़ा सा शर्माते जोर से चिल्ला को कहने लगा अगर तुम यहाँ पर बाहर नहीं निकलते तो फिर मैं यहाँ पर से नहीं जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नींग सुआंग दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर नींग सुआंग को इस हालत में दिखने के बाद लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा घबरा कर उसके तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करते उससे कहने लगा तुम कौमी नहीं क्या तुम यहाँ पर नींग सुआंग हो। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफेन के बहुत बड़ा झटका लग चुके और पीछे से मी से अभी नींग सुआंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पर नींग सुआंग लुफेन तक अपनी फिंगर को पॉइंट करते जोर से चिल्ला को कहने लगा आप तुम मुझे नहीं जानते इस तरह की नाटक करने की कोशिश मत करो। आखिरकार बाहर निकल चुके हो मुझे देखने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हमारा फिल्म बाइफो देखने में बहुत ज्यादा फेरोसियस दिख रहा था। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाए थे जहाँ पर लुफेन बहुत ज्यादा परेशान होकर नींग सुआंग की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करते उससे कहने लगा तुम यहाँ पर इस तरह के देश को पहन कर आए हो रिवेंज लेने के लिए। अगर किसी को यहाँ पर नहीं मालूम होगा तो फिर वो यहाँ पर यही सोचेगा तू मुझसे शादी करने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो। तो सुने के बाद हम लोग देख पाते पीछे से मी से बहुत ज्यादा गुस्से में अभी लुफेन के तरफ भी दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर नींग सुआंग थोड़ा चेतते हुए लुफेन से कहने लगा ये चीज तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पर तुमसे शादी करने के लिए आया हूँ। सच में दोस्तों नींग सुआंग इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अब नींग सुआंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुफेन बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए और बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर नींग सुआंग से कहने लगा तुम पिता से पागल हो चुके हो, तुम मुझे हार नहीं पाई इसलिए तुम मुझे अब एक्सटॉर्ट करना चाहते हो। तो सुने के बाद नींग सुआंग यहाँ पर अपने पास के सीन को याद करने लगा जहाँ पर पेटियास नींग यानी नींग सुआंग के फादर ने नींग सुआंग के घर पर एक जोरदार थापड़ मार दिया था। और इस चीज को याद करते नींग सुआंग कहने लगा सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से अपनी नींग फैमिली और लू फैमिली के इतिहास को पूरी तरह से खो चुका हूँ। अब उस थापड़ को खाने के बाद नींग सुआंग यहाँ बहुत देर रोने लगा। और फिर तो इस सीन को याद करते नींग सुआंग लुफेन से कहने लगा और तुम्हें इस चीज के लिए मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर फिल्म बाइफो का हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा है। अगली पर फिल्म बाइफो की इस बात को सुनने के बाद मैं लुफेन से कहने लगा मैंने पहले ही बहुत से मैरिज को देख चुका हूँ जिन्हें सोच में फोर्स किया गया था लेकिन मैं पहली बार ऐसा कोई मैरिज देख रहा हूँ जहाँ पर कोई अपनी खुद की जिंदगी को थ्रेट कर रहा है दूसरे इंसान को पूरी तरह से फोर्स करने के लिए, वो भी मेरी एक फैमिली के दोस्त में आकर। जो सुनने के बाद लुफेन
लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर मिस ए से कहने लगा, यहाँ पर कुछ गलत मत समझना, मैंने सच में उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। वो सुनने के बाद निंग से अपने बड़े बड़े आधार को दिखाते हुए गुस्से में लुफेन पर चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या तुम मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले हो? और उसी पर निंग अपने पीछे से एक छोटे से नाइफ को बाहर निकालने लगा और उसी पर लुफेन से कहने लगा, तुमने मेरे पास जो भी चीज था उन सारी चीजों को पूरी तरह से रुइन कर दिया है और तब तुम मुझसे एक कह रहे हो हमारे बीच में सच में कुछ भी नहीं है। अगली पर निंग अपने गोले पर उस छोटे से नाइफ को रखते हुए लुफेन तब देखते हुए लुफेन से कहने लगा, लुफेन या तो तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी या फिर तुम मुझे यहाँ पर मारने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर फिल्म बाइबो देखने में बहुत ज्यादा डिटरमाइन दिख रहा था और फिर इस सीन को देखने का मी से लुफेन तब देखते हुए लुफेन से ताना मारते हुए कहने लगा, और यहाँ पर मैं सोच रहा था तुम्हारे लिए सिक्के लेना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो सुनने की बात लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर मी से कहने का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम अभी सोच रही हो, वहाँ पर सच में हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगली पर लुफेन की बात को सुनने की बाद निंग लुफेन पर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर मर जाता तो भी तुम्हारी ये फैमिली के लिए अच्छा है। वो लोग सोच ली पूरे निंग फैमिली को वो लोग कौन सा एक्सप्लेनेशन देने वाला है। वो सुनने के बाद लुफेन एक सीरियस फेस बनाकर निंग के तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो फिर ये फैमिली के रेशन से बाहर जाकर मरो। और फिर मी से अपनी दोनों को आंखों को बंद कर लुफेन से कहने लगा, निंग फैमिली के एल्डेस्ट यंग मी सच में बहुत ज्यादा प्राउड वोमेन था और आप वो अपनी खुद के दिग्निटी को फेंकने के लिए तैयार सिर्फ तुम्हारे लिए। तो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो आए, सच में तुम्हारी इस बात को पूरी तरह से यकीन कर लो, वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। जो सुनने के बाद लुफेन यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर मी से कहने लगा, मेज को मैं अभी चाहकर भी कुछ शब्दों के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इतना ज्यादा मैं इस तारीफ का होता जाऊंगा उतना देर बुरा बनता जाएगा। अभी जाकर मुरो फैमिली के अंदर मेरा जो मिशन है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं पहले अपने उस बिजनेस के साथ डील करने वाला हूँ। तो सुनने के मी से थोड़ा सा निराश को लुफेन से कहना, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। क्लिप हम लोग देख पाते लुफेन अपने दोनों ड्रैगन विंग को अनलीज कर लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और लुफेन की इन दोनों ड्रैगन विंग को दिखने के बाद निंग पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली बार लुफेन अपने ड्रैगन विंग की मदद से वहाँ से उड़ को जाते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने का किस तरह की रिडिकुलस सिचुएशन है, पहले उसे कुछ देर के लिए शांत होने दो, वापस आकर हर एक चीज को अच्छी तरह से समझा दूंगा मी से को। लेकिन उसी पर लुफेन को इस तरह से भागते हुए देखने के बाद निंग यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते निंग अपने पार को रिलीज करने के बाद लुफेन के पीछे आते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, लुफेन तुम इस बार मुझसे नहीं भाग सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर फिल्म बाइबो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हमें वेस्टर्न रीजन के रेड पी माउंटेन रेंज के अंदर मुरोंग रेसिडेंस का सीन दिखाता है और वहाँ पर हम लोग देख पाते लुफेन आप जमीन पर उतर को आ जाता है। अब लुफेन को वहाँ पर देखने के बाद मुरोंग भाई बहुत ज्यादा खुश होकर लुफेन से कहने लगा, इस तरह लुफेन आप आखिरकार यहाँ पर वापस आ चुके हैं। अगली पर मुरोंग भाई आप थोड़ा सा मुस्का को लुफेन से पूछने लगा, अगो 2 मिनट के अंदर आपका काम कैसा गया। वो सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मुरोंग भाई से कहने लगा, मैंने उसका ख्याल अच्छी तरह से रख लिया है। जो सुनने के बाद मुरोंग सेंग आप लुफेन से कहने लगा, प्लीज जल्दी से हमारे साथ चलिए, हमारी एंसेस्टर अभी इस अच्छे न्यूज का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगली पर हम लोग यहाँ पर 2 भाले को देख पाते और एक इंसान जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ये मुरोंग फैमिली का एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, कोई भी आउटसाइडर इसके अंदर बिना किसी इन्विटेशन के नहीं आ सकता है। और फिर हम लोग देख पाते निंग सियांग को यहाँ पर मुरोंग फैमिली के बहुत से गार्ड अभी रोक रहे थे। इस चीज को देखने के बाद मुरोंग बाय मुरोंग सेंग और लुफेन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पर निंग जोर से चिल्ला को उन सभी गार्ड से कहने लगा, मैं यहाँ पर लुफेन की वाइफ हूँ और मैं अभी उसके साथ हूँ। सच में दोस्तों फिल्म वाइफ अभी इस सीन के अंदर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अब निंग की इस बात को सुनने के बाद मुरोंग से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए निंग से कहने लगा, तुम दोनों दिवाई रोइन सिकिलम के अंदर एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रही थी और आप अभी और उसी पर मुरोंग एक सीरियस फेस बनाकर निंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मुरोंग सेंग की बात को सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर मुरोंग सेंग से कहने लगा, मैं खुद इस चीज को अभी समझ नहीं पा रहा हूँ लेकिन वो सच में मेरे वाइफ नहीं है। तो सुनने के बाद मुरोंग भाई यहाँ पे कोल्ड फेस बनाकर निंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, फिर इस दरवाजे को अभी के लिए बंद कर दो। वो सुनने के बाद निंग बहुत गुस्से में अपनी फिल्म पार को रिलीज करते जोर से चिल्ला को कहने लगा, तुम मुझे फिर से यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो लुफेन, अपने सपने में भी ऐसा मत सोचना। निंग की इस तरह की विवाह की देखने के बाद लुफेन बहुत परेशान होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाए लुफेन आप एक पोतल
के अंदर आ जाता है। आप वो स्टार ड्रैगन को देखने के बाद मुरोंग बाई और मुरोंग सेंग उसे गीत को तो कहने लगा इंसेस्टर और उसी पर स्टार ड्रैगन एक सीरियस पीस बनाकर लुफी तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। वो मुरोंग सेंग स्टार ड्रैगन से कहने लगा स्टार लुपेन से प्लीज ड्रैगन डोमेन से वापस आ चुका है और उन्होंने वही आतंक को लेकर आए जिसके बारे में आपने पहले रिक्वेस्ट किया था। तो सुनने के बाद स्टार ड्रैगन यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्टार ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और लुपेन आप स्टार ड्रैगन को वो लाइव सीट देते हुए उससे कहने लगा आप और वो सीट ऑफ लाइफ है जो तुम मुझसे चाहते थे, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। आप वो सीट ऑफ लाइफ को देखने के बाद स्टार ड्रैगन थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा इसका भाई इतना कमजोर कैसे हो सकता है। अगली पहुंच स्टार ड्रैगन अपनी स्टार पावर को रिलीज करते लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा मेरी मॉम क्या उनके साथ वहाँ पर कुछ हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्टार ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। जो सुनी के बाद लुपेन एक सीरियस फेस बनाकर स्टार ड्रैगन से कहने लगा असल में वैल्यू ऑफ लाइफ और ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सुनी के बाद यहाँ पर मुरोंग बाई थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्ला कहने क्या तुमने अभी क्या कहा। और मुरोंग सेंग भी लुपेन की इस बात को सुनी के बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। करीब पहुंच स्टार ड्रैगन बहुत ज्यादा शौक और लुपेन तरफ देखते हुए लुपेन से पूछना क्या तुमने अभी क्या कहा। सच में दोस्तों स्टार ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका था लुपेन की इस बात को सुनने के बाद। और फिर लुपेन अपने पास की मेमोरी को याद करते स्टार ड्रैगन से कहने लगा तो मैं उस वैली के अंदर पहुंचा तो वो पूरी तरह से एक वास्ट लैंड में बदल चुका था। लाइव ड्रैगन किंग और वो चारों रिमेनिंग ड्रैगन जो लोग अभी लाइव ड्रैगन की करीबी थे वो लोग अभी एक सेकेंड के अंदर फंस चुके थे। और फिर लुपेन उस सिलाई मोस्ता के बारे में सोचते हुए स्टार ड्रैगन से कहने लगा और उस सेकेंड से बाहर एक अनक्लिवेबल मोस्ता था जिसे चाकर भी कोई भी नहीं मार पा रहा था। वो मोस्ता खुद को बार बार पूरी तरह से रिजनरेट कर पा रहा था। यहाँ तक भी फॉलेन ड्रैगन्स भी उसके वजह से पूरी तरह से करप्टेड होता जा रहा है। और फिर लाइव ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए लुपेन स्टार ड्रैगन से कहने लगा इन सभी के सोर्स यहाँ पर एक एंशिएंट गॉड है जो आप शायद जाग चुका है। वो सुनी के बाद स्टार ड्रैगन अपनी स्टार पावर को रिलीज करते बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा क्या एक एंशिएंट गॉड। अगली पोस्ट स्टार ड्रैगन यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्टार ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और स्टार ड्रैगन के इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।